स्कूल को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, लेकिन क्या हो जब उस मंदिर में अध्यापकों के साथ ही अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाए। पानीपत से एक ऐसा ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां मतलौड़ा खंड के एक गांव में राजकीय स्कूल में मुख्य शिक्षिका के पद पर कार्यरत महिला ने दूसरे अध्यापक पर मारपीट व गाली गलौज करने के आरोप लगाए हैं। जानकारी देते हुए महिला टीचर ने बताया कि वो 1 दिसंबर को स्कूल का दौरा कर रही थी, तभी आरोपी टीचर ने उसे व्यर्थ खड़े होने की वजह पूछी। इतने में ही व्याकुल होते हुए उसने टीचर के साथ मारपीट कर उसका सर दीवार पर दे मारा। गाली गलौज कर उसको जान से मारने तक की धमकी दे दी गई, जिसकी शिकायत उन्होंने मतलौड़ा थाने में दी है। अपने सबॉर्डिनेट टीचर को क्लास में जाने के लिए बोल रही थी, तो उसने मुझे बोला कि आपका काम कुत्तों की तरह भौंकना, आप भौंकते रहिए। तो मैं इस बात की सूचना देने के लिए प्रिंसिपल महोदय को फ़ोन करने लगी, तो उन्होंने मेरे हाथ से फ़ोन छीन के ज़मीन में मार दिया। मेरा फ़ोन टूट गया। फिर मुझे गलत नीयत से पकड़ के और ज़मीन में दे मारा, मेरा हाथ मरोड़ते हुए। एक बार गिराने के बाद तो मैं उठ गई सर, फिर दोबारा मेरे बाल पकड़ के मुझे दोबारा ज़मीन में पटक दिया और मुझे गलत जगह पर 3-4 लाते मारी। तो मुझे जान से मारने की धमकी दी, अभद्र भाषा का प्रयोग, गाली गलौज किया और ऐसे करता हुआ जैसे 100 नंबर पे फ़ोन कराया तो वो स्कूल से फरार हो गया। हमारे स्कूल का तो माहौल खराब हो रहा है। वो स्कूल से चला गया सर। फिर मैं 100 नंबर से पुलिस आई और वो मुझे MLR कटवाने के लिए सिविल हॉस्पिटल लेके गए और मेरा मेडिकल हुआ। मेरा मेडिकल होने के बाद 5 धाराओं में पर्चा दर्ज है। उससे पहले वो मेरी एप्लीकेशन चौकी में दे आया कि महिला होने का आरोप लगाएंगी मैडम। तो फिर सर पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, मुझे बुला के प्रताड़ित करती है पुलिस। बार बार मुझे पुलिस चौकी और थाने में जाना पड़ता है। और कल बच्चे और माता पिता भी मेरे साथ थाने में गए थे इस घटना की सूचना देने के लिए। तो वहाँ से जो मेरी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो फाइल लेकर DSP महोदय के पास चली गई। वो थाने में मुझे नहीं मिली और मुझे बाकायदा नोटिस देके थाना मतलौडा में बुलाया गया था। तो उसके बाद फिर मैं घर आ गई सर, मुझे कोई मिला नहीं। हाँ जी, उसके 3-4 बार मैं वैसे अपने लेवल पे भी उसको उन अधिकारियों को अवगत करा के और लिखित में मेरे पास हैं उसके, जिनमें उसने माफ़ी मांग रखी कि मैं आगे आदेशों की अवहेलना नहीं करूँगा और मैं ठीक ढंग से आपके आदेशों का पालन करूँगा। और 2019 में उसने दूसरी क्लास के एक बच्चे को बहुत बुरी तरह से मारा था, उसकी MLR भी हुई थी। तो भी मैंने गणमान्य व्यक्तियों से हाथ पैर जोड़ के उसका फैसला करवाने में उसकी मदद करी थी। तो अब उसने मेरे साथ किया। हमले के दौरान आरोपी टीचर ने महिला टीचर का फोन छीन लिया, जिसके बाद टीचर ने दूसरे स्टाफ का फोन लेकर पुलिस को मामले की सूचना दी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो वहीं दूसरी ओर जब इस बारे में आरोपी अध्यापक से बात करनी चाहिए तो उसने बताया कि अभी वो दिमागी तौर पर बीमार है, अभी वो कुछ नहीं कह सकता। पानीपत से सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।